यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कर ली डीपीटी सॉल्व सबने? हम्म। डाउट्स ज्यादा तो नहीं है, या बिल्कुल नहीं है, या बहुत है? हम्म। नहीं है ना? ठीक, गुड। चलो एक बार फटाफट करते जाओ सॉल्व। कितने क्वेश्चन के डीपीटी? 30। क्या रहा है? साउथ वेस्ट? क्या बोला गया है? अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। एक आदमी वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, उसके बाद एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और फिर 180 से रोटेट करेगा। 180 से रोटेट करेगा तो यहां पर आ जाएगा। और फिर क्या बोला है? देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 प्लस 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 मतलब इधर पे आ जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्या आ रहा है? 100। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या बोला है? अ चाइल्ड लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वो ईस्ट में गया और फिर राइट में टर्न हो गया, है ना? तो 90 मीटर ईस्ट में गया। ठीक है, तो 90 मीटर ईस्ट में गया, और फिर अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो राइट उसका नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो फिर इसका मतलब वो राइट में मुड़ गया। ठीक है, राइट में मुड़ गया। कितना गया राइट में? ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। इसका मतलब कि फिर वो 20 मीटर गया और फिर उसके बाद फिर से क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा था तो राइट उसका किस तरफ जाएगा? वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिर वो इस डायरेक्शन में मुड़ गया और इधर कितना चला था वो? 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा है टू लुक फॉर हिज फादर एट अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब यहां से वो कितना गया है? 30 मीटर। यहां से वो 30 मीटर गया है। हिज फादर वॉज नॉट देयर।
फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ। अब वो नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ गया, कितना 100 मीटर। तो इतना 20 है, इसके ऊपर और 80 जाएगा, मतलब इतना करीब चला जाएगा वो 100 मीटर, मतलब कि ये पूरा 100 होगा, है ना। और फिर क्या बोला गया है, हिज फादर इज इन अ स्ट्रीट, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहां से यहां पर, यहां तक आने में कितना डिस्टेंस लगा, तो इतना 90 था, उसमें से इतना चला गया 30, तो इतना कितना बचा 60। उसी तरह से ये पूरा 100 था, उसमें से 20 चला गया, तो ये कितना बचा 80। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 100। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा के सेंटेंस दे दिया है। इन्होंने लिख दिया है 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। नॉर्मली क्या लिखा जाता है, नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं कि वो ईस्ट की तरफ 90 मीटर गया, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद बोलते हैं कि राइट की तरफ मुड़कर 20 मीटर गया। अब उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिराकर बोल दिया ताकि स्टेटमेंट सीधा सीधा ना लगे। उन्होंने बोल दिया कि राइट में मुड़ने से पहले 90 मीटर ईस्ट गया, इसका मतलब 90 मीटर ईस्ट गया और उसके बाद राइट मुड़ गया। फिर उन्होंने कहा 20 मीटर, ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, मतलब कि राइट में मुड़ने से पहले वो 20 मीटर गया। अब पहले तो वो राइट मुड़ चुका था, तो पहले वो उसी डायरेक्शन में 20 मीटर जाएगा और उसके बाद फिर से राइट मुड़ जाएगा। नॉर्मली क्या कहता वो, नॉर्मली कहता कि 20 मीटर जाएगा राइट मुड़ के, और फिर ये वाला सेंटेंस अगले में जुड़ेगा कि राइट में 30 मीटर जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि राइट में 30 मीटर जाएगा, पहले उसको राइट में मोड़ दिया। अब वो बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है वहां से 30 मीटर गया फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो वहां से 30 मीटर गया। इस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, लास्ट में नॉर्थ जाने के लिए कहा है, तो लास्ट में लेफ्ट और राइट ना बोल के नॉर्थ जाने के लिए बोल दिया है। तो नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर गया। क्या आ रहा है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। कृष्णकांत वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यहां से मान लो स्टार्ट किया, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ये वैसे ही कल जैसा क्वेश्चन एक करा था, है ना। ये 10 किलोमीटर यहां गया नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ आ गया, मतलब वापस से 6 वापस आ गया वो, है ना। 6 किलोमीटर वापस आ गया, मतलब अभी ओरिजिन से वो कितना दूर गया है, 4 किलोमीटर। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और अब यहां से ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी करना हो तो ये पाइथागोरस लग जाएगी, ये 6 है, बचा हुआ ये 4 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर हुआ। सेम वही कल वाला क्वेश्चन है जैसा हमने कल किया था, है ना। नेक्स्ट, अब देखो ऑप्शन में डायरेक्शन दिया है ना, तो किलोमीटर मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे टर्न करते जाओ, है ना।
क्या आ रहा है बोलो? नॉर्थ। जैसे ही ऑप्शन में दिखे ना कि सिर्फ डायरेक्शन है, इसका मतलब हमें किलोमीटर की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। गोपाल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। अब वो यहां से किधर गया? वेस्ट की तरफ गया। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। अब वो जब वो वेस्ट में जा रहा है तो राइट ऊपर की तरफ आएगा, तो वो ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद क्या बोला है? ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। अब जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट उसका किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, तो वो राइट गया। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट। अब जब वो क्या, दो बार राइट ले लिया क्या? टुवर्ड्स वेस्ट आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। ठीक है ठीक है। ही देन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। उसके बाद कहां मुड़ा वो? उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ा। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट अगेन। ठीक है। तो जब वो इधर जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ होगा, नीचे होगा, तो लेफ्ट अगेन। और फिर उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट। फिर से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा। अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ होगा, तो फिर से वो लेफ्ट गया। ठीक है। अब कितना भी मीटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। और फिर से कहां गया वो? लेफ्ट में। तो जब इधर जा रहा है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है। तो फिर क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? नॉर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए। हाँ, स्टार्टिंग में 30 मीटर वेस्ट में चला। ठीक है, क्लियर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30 40 10 क्या लिखा है, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्शन है, नहीं तो हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट। अब इसमें प्रॉपर करना पड़ेगा। फाइव। पूरा विजिबल है क्वेश्चन, ये नाव यहीं पर नाव तक ही लिखा है बस ये। ठीक है ना, पूरा विजिबल है क्वेश्चन। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो 1 किलोमीटर गया। एंड देन टर्न टू साउथ। साउथ मतलब नीचे की तरफ गया। एंड वॉक 5 किलोमीटर। नीचे की तरफ वो 5 किलोमीटर गया। अगेन टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर से वो ईस्ट की तरफ गया 2 किलोमीटर। आफ्टर आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। अब वो नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर गया, तो 5 तो यही है, 4 और जाएगा तब जाके 9 होगा, है ना। ये 4 और ये 5 तब जाके क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है? तो ये 4 हो गया, ये 2 और ये 1, तो कितना हो जाएगा? ये 3। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 किलोमीटर। ठीक है। गोलू। हम्म। नहीं नहीं, अगर ये डायरेक्शन दिया ना तो डायरेक्शन में फिर वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वैसे ही चलेगा, हाँ, हमेशा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब भी हम जहां खड़े होते हैं उसी तरीके से डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, चाहे हमारा फेस कहीं पर भी हो। नेक्स्ट।
नॉर्थ ईस्ट, a girl leave from house home, she walks 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब यहां पर गई वो, ठीक है ना, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में, मतलब इस डायरेक्शन में, आएगा समझ में, साउथ नॉर्थ वेस्ट मतलब कि इस डायरेक्शन में, और साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट मतलब कैसा होता है, इस डायरेक्शन में होता है, तो वो यहां पर खड़ा है, खड़ी है, तो वो यहां से इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, नेक्स्ट सी वॉक्स इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में, मतलब इस डायरेक्शन में होता है, साउथ और ईस्ट के बीच ये वाला डायरेक्शन होता है, अभी लेकिन वो यहां पर है, तो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फाइनली शी टर्न्स टूवर्ड्स हर हाउस, इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, फिर से टर्न हुई है क्या, टूवर्ड्स हर हाउस, अच्छा जहां से, जहां पे उसका हाउस था, मतलब जहां पर ओरिजिन था, तो अब यहां से वो किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, 15 किलोमीटर वेस्ट गया फ्रॉम माई हाउस, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कितना गया वो 20, देन ही टर्न्स ईस्ट, ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, एंड वॉक 25 किलोमीटर, अब ये 15 था, तो 10 किलोमीटर और आगे निकल जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा वो 25, और एंड वॉक 25 किलोमीटर हो गया, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट कवर्ड 20 किलोमीटर, अब जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, ये भी 20 था, तो फिर से वो 20 मतलब इसी लाइन पर वापस आ जाएगा। हाउ फार ही फ्रॉम हिज हाउस, तो हाउस से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना, ऑप्शन बी। दूसरे का घर पता ही कहा है, वो तो एक ही घर है वो, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, अब उसके घर के बारे में थोड़ा ना पता है, वो एक ही घर होता है वो ठीक है ना, अब वो उसका घर कहाँ है? उसने घर का उसका पता ही नहीं दिया, उसने बताया थोड़ा ना कि उसका घर कहाँ है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो माई हाउस लिख दो या फिर उधर पे हिज हाउस लिख दो, ठीक है ना, दोनों में से एक जगह पर कुछ भी कर लो, ठीक है, आगे बढ़े। डी 45 मीटर ईस्ट,
राशिक वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में कितना गया वो 20 मीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, अब राइट इस तरफ होगा, इस तरफ वो गया कितना 30 मीटर। अब राइट जब इस तरफ जा रहा है तो राइट किस तरफ आएगा, अब नीचे की तरफ। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, अब ये 20 है तो 15 और नीचे चला जाएगा 35, मतलब 20 और 15, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट की तरफ। तो देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो फिर से वो 15 मीटर गया। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन, तो डायरेक्शन कौन सा हो गया, पहले वो यहां था, ठीक है, अब वो इस तरफ है, मतलब डायरेक्शन कौन सा हो गया। रुक जाओ, फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन तो अगर ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में मुझे लगता है सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया है। एक बार मैंने कब मोड़ा क्या, देन ही टर्न्स लेफ्ट वॉक 15 मीटर, रुक जाओ, पहले 20 मीटर गया और फिर राइट में वॉक हुआ 30 मीटर, फिर राइट में वॉक हुआ 35 मीटर, फिर लेफ्ट में वॉक हुआ 15 मीटर और फिर से 15 मीटर ऊपर, फिर से लेफ्ट में गया 15 मीटर ऊपर, अब यहां पर आ गया वो, ठीक है। इन विच डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कौन सा हो गया, ईस्ट की तरफ, ठीक है। और हाउ मेनी मीटर, तो ये कितना था 30, ये 30 था और ये 15, तो टोटल कितना हो गया 45, ठीक है। क्या हुआ, अरे दिया है वो 3 बार 15, वो 15 ये है ना, ये एक 15 है, ये एक 15 है, ये जो लिखा है ना ये 15 ये इसका नहीं है, ये 35 का है, वही तो वो मैंने भी गलती कर दी ना, ये जो है ये 35 वाला है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, डी, डी या बी, बी सी डी सारे आंसर आ गए हैं इसमें। संजीव वॉक 10 मीटर टूवर्ड्स साउथ, 10 मीटर गया साउथ की तरफ। टर्निंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट किस तरफ आएगा, ईस्ट की तरफ आएगा। ही वॉक्स 20 मीटर, यहां से वो 20 मीटर गया, ठीक है। एंड देन मूव्स टू हिज राइट, राइट मतलब नीचे की तरफ, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर, और यहां से कितना गया वो 20 मीटर। ही टर्न्स टू राइट, अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो राइट किस तरफ आएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, हाँ सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। और यहां से कितना गया वो, कहां पर कौन सा वाले 20 पे थे हम लोग, एक 20 ये हो गया था, एक ये हो गया था, है ना। एंड वॉक्स 20 मीटर, और 20 मीटर मतलब वापस से कहां आ गए वो, हाँ वापस से यहीं आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है ना। अब वो यहां पर जा रहा है तो राइट किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और कितना गया यहां से 10 मीटर, तो 10 मीटर, ये 20 था, इसका मतलब आधा, है ना, इसका आधा आया 10, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, साउथ की तरफ है, और कितना है 10 ये और 10 ये, मतलब 20 मीटर है, कहां गया साउथ, ठीक है ना, बी होगा। क्लियर है। जब फ्रॉम बोला है ना, फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मतलब किससे कंपैरिजन होगा,
स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है वो? साउथ। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ की तरफ जाएंगे तो वो मिलेगा। हम्म। एंड पॉइंट पे तो वो है ही ना। वो वहां से ओरिजिन का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो नॉर्थ होगा, ओरिजिन का पूछा जाएगा तो, है ना। देखो एक बार फिर से सुनो, यहां पर कई लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, ठीक है। पहले तो हमने पूरा डायरेक्शन सब बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर अब क्या बोला गया है, यहां पर पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये 20 था तो ये आधा इधर चलेगा 10, ठीक है। तो ये 10 था, ये 10 था, मतलब 20 मीटर बचा है। और क्या पूछा गया है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई खड़ा है और उसको देखेगा तो किस डायरेक्शन में देखेगा? साउथ की तरफ। अगर कोई यहां पर खड़ा होकर उसको देखेगा तो वो उसको किस तरफ दिखेगा? साउथ की तरफ। आई बात समझ में? हाँ 10 मीटर चल चुका है, तो ये टोटल कितना था? यहां से पहले 10 आया था और ये 20 था, 10 पीछे चला गया, तो ये 10 और ये 10, 20 मीटर अभी भी दूरी पर है वो, ठीक है ना। अच्छे से बनाकर देखो, यहां पर भी 10 आया था और ये 20 था, 20 में से 10 माइनस किया तो 10 ये बचा है और 10 ये भी बचा है, तो ओरिजिन से अभी वो 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट। कितना आ रहा है? 60। डी। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो गया कितना? 20 मीटर। ही देन टर्न्स लेफ्ट, अब जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ, एंड वॉक्स 40 मीटर्स, ठीक है। यहां से वो 40 मीटर गया। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, मतलब साउथ की तरफ आएगा। और कितना चला है वो? वॉक्स 20 मीटर, और 20 मीटर मतलब वापस से कहां आ गया? सेम लाइन पर आ गया। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, और जब वो इस तरफ जा रहा है तो राइट की तरफ मूव किया, है ना, राइट मतलब वेस्ट की तरफ, और कितना गया? 20 मीटर। तो यहां से 20 मीटर और गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन यहां थी, ये कितना था? 40, और ये कितना है? 20, मतलब ये पूरा कितना हो गया? 60। तो ओरिजिनल से कितनी जगह पर है? 60 मीटर पे। क्लियर है? क्या आ रहा है? साउथ ईस्ट, डी। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, ठीक है। ही देन टर्न्स 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में वो फेस कर रहा है, और फिर 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब वो किस तरफ फेस कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज में फिर से 90 डिग्री, मतलब यहां पर अब वो फेस कर रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ ईस्ट, ठीक है।
क्लियर है? क्या आ रहा है? नॉर्थ। अ रेट रन्स 20 इंच है ना, 20 इंच टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ वो 20 इंच गया एंड टर्न्स टू द राइट, और फिर राइट की तरफ मुड़ गया एंड अब वो 10 इंच होगा, 10 फुट होगा, जो भी इंच ही होता है आई थिंक। और उसके बाद फिर क्या बोला है? एंड टर्न्स टू द राइट। ठीक है, राइट की तरफ मुड़ गया 9 मीटर जितना भी गया, इसके डायरेक्शन से ही हमें मतलब है। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, और फिर देन टर्न्स टू द लेफ्ट। और फिर जब वो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट मतलब इस तरफ, और फिर फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट की तरफ मतलब जब वो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। नाउ विच डायरेक्शन? राइट फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। 11th का आंसर साउथ ईस्ट था, साउथ ईस्ट ही था ना पिछले वाले का। आगे बढ़े। क्या हुआ 11th में? क्या है रिपीट करने का? 11th में सिंपल है, सबसे सिंपल है वो 11th, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या बोला गया है? अभी वो किधर फेस कर रहा है? अभी वो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट, कहीं चल नहीं रहा है, वो सिर्फ एक ही जगह पर खड़े खड़े रोटेट हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कि तुम लोग के पास भी जब कुछ काम नहीं होता तो क्या करते हो? एक ही जगह पर बैठे रहते हो, घूमते रहते हो। ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में हमारे पास जब सीट हमें मिलती है कहीं जाने आने के लिए तो होता नहीं है, तो कभी इधर मुड़ गए, कभी इधर मुड़ गए, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, है ना? तो वही होता है। तो वो कुछ उसके पास कुछ काम नहीं है करने को, सारी पढ़ाई करके बैठा है वो, तो सिर्फ इधर उधर बैठ के रोटेट हो रहा है वो। तो पहले अभी किस तरफ वो फेस कर रहा है? अभी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। देन टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने अभी बताया था कि ये जो सब होते हैं ये 45 डिग्री के डिफरेंस में होते हैं। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, सब 45 डिग्री के डिफरेंस में होते हैं। ठीक है ना? या फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है तो 90 डिग्री, क्योंकि 45 और 45 कितना होता है? 90 होता है। तो अब 90 डिग्री रोटेट किया तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी किस तरफ चलती है? घड़ी का कांटा इस तरफ चलता है ना, 12 के बाद एक। ठीक है ना? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब राइट की तरफ मूव किया वो, तो 90 डिग्री। तो अभी यहां पर 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब वो किस तरफ अब मूव कर फेस कर रहा है? उसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उसके बाद क्या बोला है? 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। 180 मतलब ये पूरा रोटेट होकर इधर आ गया। अब वो किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ। ऐसा नहीं है कि वो कहीं चला गया, वो सिर्फ रोटेट हो रहा है एक ही जगह पर खड़े खड़े। और फिर क्या बोला गया है? एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज में अभी 80 आया था, अभी एंटी क्लॉकवाइज में फिर से 90 चला जाएगा, तो कहां आ गया वो? साउथ ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में वो फेस कर रहा है। अब क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट। कितना रहा है? 5।
A man leaves from his office for his office from his home house. He walks east. East की तरफ वो गया. ठीक है. After moving a distance of 20 मीटर, मतलब कि ईस्ट की तरफ वो कितना गया? ईस्ट की तरफ वो गया 20 मीटर. He turns towards south, मतलब वो नीचे की तरफ गया and walk 10 मीटर, और नीचे की तरफ वो कितना गया? साउथ की तरफ गया 10 मीटर. उसके बाद बोला क्या है? Then he walks 35 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट. अब वो वेस्ट की तरफ कितना गया? 35 मीटर. तो इतना 20 था, और फिर 15 और आगे निकला, तब जाके वो वेस्ट की तरफ इधर आ गया. ठीक है. और फिर क्या बोला गया है? देन ही वॉक्स 35 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड फर्दर 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. और नॉर्थ की तरफ वो कितना गया? 5 मीटर. इतना अगर हमने 10 लिया है तो उसका आधा ही होगा, 5 मीटर. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या बोला गया है? देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. ही देन टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट की तरफ वो टर्न किया एंड वॉक 15 मीटर, और 15 मीटर गया. 15 मीटर तो यही था, मतलब कि वो कहां पर आ गया? इसी लाइन पर आ गया. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या बोला गया है? व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन हिज इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. मतलब ये डिस्टेंस हमें बताना है. तो ये पूरा कितना था? 10. उसमें से ये कितना है? 5. तो बचा हुआ कितना होगा? 5. ठीक है. क्लियर है? ही वॉक्स 5, 15 एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली. जो तीन डायरेक्शन दिए हैं उसका ही दिया होगा, पढ़ो अच्छे से. अच्छा, डायरेक्शन पहले वाले का ही नहीं दिया है. ए वॉक्स 10 मीटर. कोई एक डायरेक्शन होगा, वो मिसप्रिंट है ना, टाइपिंग मिस्टेक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या? नॉर्थ वेस्ट. द डोर ऑफ आदित्य हाउस फेस द ईस्ट. ईस्ट की तरफ उसका डोर है, तो इसका मतलब कि जो भी आएगा वो वेस्ट की तरफ एंट्री करेगा. फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस. अच्छा, फिर वो बैक साइड से गया. जो हाउस है उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है ना. फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स 50 मीटर. तो इसका मतलब कि वेस्ट, वेस्ट में वो गया कितना? 50 मीटर. ठीक है. और फिर क्या बोला गया है? देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 50 मीटर अगेन. अब जब वो वेस्ट में जा रहा है तो राइट किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा. तो वो 50 मीटर गया राइट की तरफ. उसके बाद क्या बोला गया है? यहां तक हो गया ना? अच्छा, यहां तक हो गया. 50 और 50 यहां तक हो गया. फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट. अब वो लेफ्ट की तरफ मूव किया, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर्स. ठीक है. और फिर यहां पर जाने के बाद वो कितना गया? 25 मीटर. ठीक है. नाउ आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट. हम्म. हाँ, पीछे गेट से निकल गया. है ना. दरवाजा बताया आगे के गेट का और निकल गया पीछे के गेट से.
देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, कुछ लोगों को अभी दरवाजा ही नहीं समझ में आया। द डोर ऑफ आदित्य हाउस फेस द ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ दरवाजा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर घर का दरवाजा है, ठीक है ना, ईस्ट मतलब कि अगर कोई यहां से आएगा तो वो इसके घर में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो उसका मतलब यह है कि अगर इसकी घर की एंट्री यहां से होगी तो उसका बैक डोर यहां पर होगा, मतलब जो बैक डोर से निकलेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। आई बात समझ में? ऐसा नहीं सोचना कि वो ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट, अरे तो वो घर के अंदर से तो बाहर चला जाएगा, तो वो उसी मेन गेट से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ईस्ट की तरफ उसका डोर फेस कर रहा है, मतलब जो आएगा वो एंट्री कहां पर करेगा, वेस्ट। तो एंट्री की तरफ करेगा वेस्ट से, और बैक डोर भी कहां होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, पीछे बैक डोर से। तो इसका मतलब कि वो बैक डोर से निकल गया, इसका मतलब 50 मीटर पीछे की तरफ निकल गया। आ गई बात समझ में? अब आया समझ में कि नहीं आया? एक तो इनका इंतजार करना पड़ता है, पहले मैं बोलूंगा, इनके पास वीडियो जाएगा, फिर ये टाइप करेंगे, फिर मेरे पास आएगा। अब 10 भी हो सकता है, वो नेट उनके पास कितना चल रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं नेट, क्या पता। बैक डोर तो बोला ही नहीं ना क्वेश्चन में, अरे बैक डोर, बैक साइड ये बोला है ना, बैक साइड ऑफ हिज हाउस, बैक साइड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, क्या आ रहा है, सी, ए, सी। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, सचिन वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ वो कितना गया, 20 मीटर। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स। अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट कौन सा हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया, और यहां पर कितना गया, 30 मीटर्स। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, जब वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, तो फिर से वो उसी सेम लाइन पर आ जाएगा जहां से वो स्टार्ट किया था। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, अब जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ, तो इधर कितना गया, 40। तो 30 तो ये है, तो 30 यहां पर चला और 10 यहां पर चला, तो यहां पर आ गया वो 40, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, एंड रीच्ड अ पॉइंट क्यू। अब ये जो पॉइंट है वो क्या है, क्यू है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू फ्रॉम पी, पी से क्यू की तरफ अगर जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, वेस्ट। और कितना डिस्टेंस है, 10, तो 10 मीटर वेस्ट, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, कितना, 20, सी, 10, 10। कशिश गोज 30 मीटर नॉर्थ, यहां से नॉर्थ की तरफ गया 30 मीटर्स, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर, अब जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो राइट ईस्ट की तरफ आएगा, और यहां पर वो कितना गया, 40 मीटर। देन अगेन टर्न्स राइट, अब वो राइट मतलब जब वो इस तरफ जा रहा है तो राइट नीचे की तरफ आएगा, एंड वॉक 20 मीटर, तो ये 30 था, 20 गया, यहां कहीं पर आ गया, ठीक है। देन अगेन टर्न्स राइट
एंड वॉक 40 मीटर। अब राइट मतलब वेस्ट की तरफ 40 मीटर, तो 40 मतलब कि सेम इसी लाइन पर वो वापस आ गया। हाउ मैनी मीटर इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा 30 था, उसमें से ये कितना है 20, तो बचा कितना 10। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, कौन छींका था ये, पहले ये बताओ भैया। मास्क वास्क लगा लो। यहाँ पे पता है छींक से खांसी से बहुत डर डर लगता है। तुम लोग सब है ना मास्क वास्क लगाना छोड़ दिए हो, है ना। मैं भी मास्क लगा के दिखूंगा क्या? मैं अगर मास्क लगा दूंगा तो तुमको मेरी बात ही नहीं समझ में आएगी, तो मेरे को तो मजबूरी है ना। और तुम लोग को भी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग तो आजू बाजू में बैठे हो। मामा तो लग नहीं रहा वो तुम्हारा कोरोना। नहीं भैया, तरीका होता है, चश्मे पे ऊपर सेट हो जाता है, ठीक है ना। और सबने वैक्सीन वगैरह लगवाई नहीं लगवाई? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई, हाथ उठाओ। लगवाई नहीं लगवाई? हाँ, सेकंड डोज रह गया, कोविशील्ड वाले हो तुम लोग। हाँ लगवाई लेना, नहीं तो मैं पानी के इंजेक्शन लगाता हूँ फिर। ठीक है, तो लगवा लेना। ऑप्शन ए, गोइंग, गोइंग है या क्या है, गोरी, गोइंग होगा ना। गोइंग 50 मीटर्स टू साउथ ऑफ हर हाउस, ठीक है। 50 मीटर्स साउथ की तरफ गया, ठीक है। राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज, अब उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करी, मतलब ईस्ट में, है ना। एंड गोज 20 मीटर, और फिर यहां से वो कितना गई 20 मीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, शी गोज 30 मीटर, तो ये 30 मीटर गई। उसके बाद एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू अर हाउस, हाउस मतलब यहां पर। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, तो अब वो इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। अब भले ही यहां पर डायरेक्शन गिवन है, लेकिन फिर भी यहां पर एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी होगा, ठीक है ना। ये सवाल कैसा है, ये सवाल ऐसा है कि भले ही यहां पर हमें क्या नहीं गिवन, ऑप्शन में किलोमीटर मीटर से गिवन नहीं है, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसमें कि हमें मेजरमेंट लेते हुए चलना पड़ेगा, तभी हमें सही डायरेक्शन पता चलेगी, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट। क्या वर्णन आ रहा है? अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ हो गया 30 मीटर। देन टर्निंग टू द राइट ही वॉक्स 30 मीटर, अब वो राइट मतलब वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो कितना गया 30 मीटर। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, और यहां पर वो कितना गया 20 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, अब जब वो साउथ की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, और कितना गया वो 30 मीटर, मतलब ये भी 30 था, तो सेम उसी लाइन पर वो वापस आ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, तो इनिशियल पोजिशन से वो कितनी दूरी पर आ गया, 30 + 20 मतलब 50, 50 मीटर्स, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है।
क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया. देन ही टर्न्स वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, अब वेस्ट की तरफ गया कितना, 10 किलोमीटर. देन ही टर्न्स साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, अब वो साउथ की तरफ गया कितना, 5 किलोमीटर. फाइनली टर्न्स ईस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, और फिर वापस से ईस्ट की तरफ गया और उसी लाइन पे आ जाएगा क्योंकि 10 किलोमीटर उतना ही है. ठीक है. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से अगर हम देखेंगे तो किस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ डायरेक्शन में. क्लियर है? हाँ, ईस्ट भी आंसर आ गया है, साउथ भी आ गया है. साउथ ईस्ट आ रहा है किसी का? बीएसएच वाली ल्यूसेंट की बुक तो नहीं है आई थिंक. किसकी है बीएसएच वाली? अरियंत की है ना, अरियंत की है वो. ठीक है. तो अभी रिमेनिंग 10 जो है वो कल करते हैं. एक पजल तुम लोग को मैं दे रहा हूं करना, अभी बता सकते हो तो अभी बताओ. तुम्हारे पास 27 बॉल्स है, ठीक है, और उसमें से जो 26 बॉल्स है वो सेम वेट की है. ठीक है. 26 बॉल्स का जो वेट है वो सेम है, और एक का डिफरेंट है, और वो कैसा है, लेस वेट वाली है, मतलब जितना बाकी सबका जितना वेट है उससे कम वजन की है. ठीक है. और तुम्हारे पास एक बैलेंस है, बैलेंस मतलब तराजू. ठीक है. और ऐसा वाला पुराने जमाने वाला तराजू है, वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं है. ठीक है ना, ये वाला तराजू है. और कोई वो वजन रखने के जो बांट होता है वो नहीं है, है ना. हमें बॉल से ही मेजरमेंट करना है. तो ये लेस वेट वाली जो बॉल है इसको आइडेंटिफाई करना है, तो हमें बताना है कि कितने बार, कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस बैलेंस को हमें यूज करना पड़ेगा. सवाल आया समझ में, है ना? नहीं आया, एमसी करने जाएंगे. 27 बॉल है, 27 बॉल में से 26 बॉल का वजन सेम है और एक का कम वजन है. कम बोल दो या ज्यादा बोल दो, कम मान लो. ठीक है. और इस तराजू का इस्तेमाल करके तुम्हें वो एक जो कम वजन वाली बॉल है उसको आइडेंटिफाई करना है. तो इस बैलेंस को, इस तराजू को कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा मिनिमम, है ना. मिनिमम कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा बताओ जरा, सोचो. 25 बार इस्तेमाल करोगे? मैंने 50 बार ही कर लेते मिनिमम. अरे तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम मतलब जुगाड़ लगाओ. ऐसे तो आंसर फिर ऑप्शन ऑप्शन है 1 से लेकर 25 तक का आंसर आएगा. कोडिंग का भी है, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है, तुम्हारे इंटरव्यू में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है ना. 27 बॉल बोलिए, 9 बॉल्स बोला जा सकता है, 36 बॉल बोला जा सकता है, 12 बॉल बोला जा सकता है. वो 12 वाला भी मैंने मना कर दिया. हाँ, एक बार में कौन निकाल रहा है, मैं उनको अवार्ड देना चाहता हूँ. हमेशा निकलना चाहिए, जो भी आंसर बताओगे ना
उसमें यह है कि मिनिमम में भी वर्स्ट केस में उतने में आ जाना चाहिए, मतलब हमेशा, है ना, हमेशा। चलो आज इसको तुम सॉल्व करना, कल आंसर बताना, ठीक है। और गूगल पापा नहीं करना है, ठीक है, खुद खुद का दिमाग लगाना है। क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं। 27 बॉल है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसमें से एक बॉल का वजन कम है, बाकी सबका सेम है, बाकी सबका सेम है, एक बार अलग है, एक बॉल अलग है। तुम्हें बैलेंस को इस्तेमाल करना है और बताना है कि मिनिमम कितनी बार उस तराजू का इस्तेमाल करें कि जो लाइट वेट बॉल है वो आइडेंटिफाई हो जाए, मिल जाए। आई बात समझ में? लाखों रुपए का सवाल है, ऐसे मैं कई सवाल पूछता रहूंगा, ठीक है ना। ये सब इंटरव्यू में देखते हैं 4 आता है या 3 आता है या 2 आता है, कुछ और। नहीं नहीं, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको निकालो, सॉल्व करो। थैंक यू।